हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। दोस्तों आज क्लास 10 का जो मैथ है ना, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बताया था आपको, प्रैक्टिस सेट 1.1 उसमें का कुछ क्वेश्चन ला दिया हूं। अगर दोस्तों इतना क्वेश्चन आप कर लेते हो तो 100% आपको बोलता हूं ना, 1.1 आपका क्लास 10 का जो अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। बस इधर पे 3 क्वेश्चन लिखा हूं, अगर ये 3 क्वेश्चन आप प्रॉपर कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। बट दोस्तों आज मैं तीनों क्वेश्चन आपको कराकर अच्छे से क्लियर बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ध्यान से देखना। 3a प्लस 5b इक्वल टू 26। एक हमारा एक क्वेश्चन है। दूसरा हम लोग का क्या है, a प्लस 5b इक्वल टू क्या दिया, 22। दोस्तों इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लेना, आपको इसको क्वेश्चन सेकेंड मान लेना। हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना रहता है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन हमको दिया और a और b का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना। बस या तो a के सामने का जो नंबर है उसको सेम करो, या तो b के सामने का नंबर सेम नहीं है उसको सेम करो। बस ये दो काम हम लोग को करना पड़ता है। तो अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों ना, a के सामने यहाँ 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स 1। बट अब b के पास देखो यहाँ 5 है, यहाँ पर क्या 5, दोनों सेम है। जब दोनों सेम रहता है, ध्यान से दोस्तों सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ए के सामने या बी के सामने सेम हो जाता, उसके बाद हम लोग को देखना पड़ता है कि हमको प्लस करना है कि माइनस करना है। अभी देखो यहाँ सेम हो गया और दोनों प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब जो सेम हो जाता है, अगर दोस्तों दोनों प्लस है उसके आगे का साइन, तो भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस। अगर दोनों माइनस रहता है तो भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, माइनस। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, माइनस करें। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन किसको करना है, फर्स्ट को फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में से। अब फर्स्ट को फ्रॉम सेकेंड में से मीन्स पहले सेकेंड लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको फर्स्ट। अगर यही सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट लिखते, आप क्या करते, सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो पहले फर्स्ट को लिखते तो क्या है, 3a प्लस 5b इक्वल टू 26। और आपका क्या है, सेकेंड वाला क्या है, a प्लस 5b 22। माइनस माइनस माइनस, 3 में से एक जाएगा, कितनी बार बचा, 2a प्लस माइनस 0 हो गया दोस्तों, इसको नहीं। 6 में से 2 गया कितना बचता है, 4। 2 में से 2 गया तो नहीं लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इंटू में इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ जाए, 2 2 जा 4। ए का आंसर हम लोग को मिल गया। अब ए का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखो या सेकंड में। मैं बोल सकता हूँ पुटिंग ए इक्वल टू कितना है, 2, इक्वेशन किस में रखता हूं मैं, सेकेंड में रख देता हूं। आप किस में भी रखो आंसर सेम आएगा। अभी ए का वैल्यू इसमें रखना है, तो इक्वेशन क्या है, ए प्लस 5b इक्वल टू 22। यहाँ पर 2 प्लस 5b इक्वल टू 22। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस है तो माइनस 5b इक्वल टू 22 में से 2 जाएगा तो 20, इंटू इधर आएगा डिवाइड, b इक्वल टू 5 और जा 20। दोस्तों आप देख सकते हो आपका a एंड b का वैल्यू क्या आया, a का वैल्यू 2 आया दोस्तों, एंड b का वैल्यू आपका 4 आया। तो आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर आ गया। तो अभी इसको मैं रब कर देता हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी हिसाब से दोस्तों क्वेश्चन सेकेंड अपने को करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ध्यान से देखेंगे, इसमें थोड़ा सा कुछ अलग दिखेगा, दूसरे वाले में डाल दो ना ऊपर से लाकर। अभी हम लोग को सेकेंड क्या है, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 10/3। देखो ये क्वेश्चन सेकेंड है दोस्तों। अभी इसमें ध्यान से देखोगे ना, इतने पे ही आपको दिख रहा है यार 3 है, यार 3, आपको टेंशन लेना नहीं। आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 6 है, ये आपका फर्स्ट था दोस्तों। मैं आपको क्लियर कंप्लीट करा दिया। अब इसमें ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर क्या है, 3 है ना, डिवाइड में है, इसको सबसे पहले हटा दो। तो डिवाइड में इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, इसमें करोगे 3 कट जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर करोगे 3y, और दोस्तों यहां से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 10। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट, सिंपल एकदम आ गया।
दूसरा आप लिखोगे क्या, 2x प्लस 1/4 y इक्वल टू 11/4, ये दिया। अब इसमें दोस्तों देखोगे यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, नीचे आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कितने से कर दो, 4 से। अब इसे मल्टीप्लाइंग लिखो या मल्टीप्लाई लिखो दोस्तों, दोनों चलता है। अभी दोनों तरफ आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 8x, यहाँ से 4 कट जाएगा, y बचेगा, यहाँ से 4 कट जाएगा 11, यहाँ से कट गया y बचा इक्वल, ए 4 कट गया, क्या बचा 11। दोस्तों देख सकते हो कितना सिंपल सा आपका आ गया। अगर हमको डिवाइड में दिया उसको हटाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर हमको मल्टीप्लाई में दिया उसको हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब देख सकते हो आपका दोनों इक्वेशन हो गया। इस दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना दोस्तों, अपने को इसको सॉल्व करना। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पर क्या कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या 8, अगर मैं यक्स को सेम करूंगा तो मैं क्या करूं, 8 से इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दूं, 8 सेम हो जाए। अगर मेरे को y को सेम करना है तो मैं क्या करूंगा, सेकंड, देखो फर्स्ट में 3y है तो यहाँ पर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा। तो मैं y को जितना सिंपल नंबर हो उतना करने का, अगर मैं 3 से इसमें इंटू का मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय कितने से करो, इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लाई कितने से करो, 3 से, 3 से कर दिए। तो यहाँ जब 3 से इंटू करो, क्योंकि मेरे को y सेम करना, 8 3 जा 24x, इसमें करोगे 3y इक्वल टू, इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 33। इक्वेशन आपका क्या होगा, थर्ड। अब ध्यान से देखोगे दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट और थर्ड का y वाला टर्म सेम होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले को ध्यान से देखना, अब थर्ड वाले में देखेंगे, क्या देखेंगे कि a सेम है तो हम लोग क्या करें, प्लस करें या माइनस करें। सेम हो जाने के बाद दोस्तों मैं बोला अगर दोनों प्लस है तो भी माइनस करेंगे, और जो सेम है दोनों माइनस है तो भी माइनस करेंगे। तो इसमें देख सकते हो दोस्तों दोनों प्लस था, तो अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। अब इसमें और इसमें किसको ऊपर लिखना है, अभी मीन्स मेरे को पहले इसको लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम किसको, फर्स्ट। अब मैं क्या करूंगा, देखो थर्ड फ्रॉम फर्स्ट लिखा ना, तो पहले लिखना है मेरे को इसको बाद में लिखना पड़ेगा। अभी ये जो फ्रॉम लिखो मतलब से, तो अभी हम लोग को पहले इसको, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है माइनस में, इसीलिए मैं बोलूंगा जो नंबर बड़ा है उसको ऊपर लिखो। इसमें देखो सब बड़ा है, तो इसके लिए मैं क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड वाले को लिखो, यहाँ पर करता हूँ इसको। थर्ड वाला पहले हमारा क्या, 24x प्लस 3y इक्वल टू कितना दिया, 33। हमारा फर्स्ट क्या दिया, x प्लस 3y इक्वल टू 10, माइनस माइनस माइनस, 24 में से एक x गया दोस्तों, 23x, एक कैंसल हो गया, कुछ नहीं, 3 में से 1 गया 2, 23 इधर आएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देयरफॉर लिख सकते हो x बराबर 1। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 1। अभी x का वैल्यू हम लोग किस में रखे, तो जो एकदम सिंपल दिखता है, फर्स्ट सेकंड वाले में रख सकते हो, थर्ड में मत रखो, क्योंकि आप सेकंड में ही मल्टीप्लाई करके थर्ड को लाए। मैं बोलूंगा फर्स्ट में रखो, पुटिंग x इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट आपका क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 10, यहाँ पर रखोगे 1 प्लस 3y इक्वल टू 10, उधर जाएगा दोस्तों, देखो प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 10 माइनस 1, 3y इक्वल टू कितना बचेगा, 9, इनटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 9/3, तो देयरफॉर y बराबर 3 3 जा 9। आपका आंसर आ गया। आपको लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्या x और y ना, हाँ, x y बराबर, x का वैल्यू 1, कॉमा इसका कितना है 3। अब देख सकते हो x और y का वैल्यू 1,3 आ गया। तो दोस्तों आप इसको आराम से लिख सकते हो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर मैं आगे का कराऊं। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिए रहोगे। अब इसके बाद का इसको मैं रब करता हूँ, क्लियर, बस ध्यान से एक बार अच्छे से इतना कर लिया ना दोस्तों, आप बोलता हूँ इसके बाद आपको इस प्रैक्टिस सेट से एक भी क्वेश्चन नहीं करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, बस इसको ध्यान से देखना। और दोस्तों जो भी चीज अगर आपको नहीं आएगा आप कमेंट करोगे ना, उस चीज को क्लियर आपको किया जाएगा।
अभी देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, ये दो क्वेश्चन में कंप्लीट करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। इस टाइप का एक सॉल्व एग्जांपल में दो प्रैक्टिस सेट में। अभी इसमें हम लोग को क्या दिया 49, ध्यान से देखना दोस्तों, 49x फिर माइनस 57 y इक्वल टू 172 ये दिया। दूसरा हम लोग को कितना है 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। इक्वेशन फर्स्ट है दोस्तों, इक्वेशन सेकंड है। अभी ध्यान से देखोगे दोस्तों, एक अलग टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। अभी इसमें क्या है देखो, x के सामने 49 है, वही y के सामने, जो y के सामने वही x के सामने। तो इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले एक बार प्लस कर दो, कुछ सोचना नहीं, इसमें इक्वल करना, ऐड करो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को प्लस करो। 49x माइनस 57y इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। अब इसको प्लस करो, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा दोस्तों, प्लस 9 और 7 कितना होता है 6, 5 4 9 1 10। अब इसमें देखोगे दोस्तों माइनस माइनस प्लस, तो माइनस, इसको भी ऐड करो 106y 224 7 5 कितना होता है 7 12 12 3 8 4 बराबर। अब इसके दोस्तों अपने क्या करना है, जो यहाँ 106 है 106 है, बट यहाँ पर अलग है ना, आप 106 से डिवाइड कर दो, जो यहाँ दिखता है उसी से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 106। अब इससे डिवाइड किया x माइनस वाई, यहां से कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड। अब ये कितनी बार में आएगा, तो 106 में दोस्तों 4 से इंटू करो, 24 4002 और 4 1 जा 4, मीन्स आप कितनी बार में पा जाओगे 4 बार में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। अब अगर आप इसको मानना है दोस्तों, आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड माने, इसको थर्ड मानिए, कितना सिंपल हो गया। अब इसके बाद अब क्या करना है, ध्यान से देखो, जैसे आप प्लस किए दोस्तों, अब इसे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन बड़ा कौन सा है ए, इसको अगर आप ऊपर लिखना चाहते हो तो किसको लिखो, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, मीन्स सेकेंड लिखे तो सेकेंड को पहले लिखेंगे, 57 x माइनस 49y इक्वल टू 252। आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। 49 x माइनस 57y इक्वल टू 172, माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस। ध्यान से देखना दोस्तों, मैं क्या बोला, सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है, जो यहाँ पर वही यहाँ पर, जो यहाँ पर वही, इस साइड से मतलब नहीं, साइन से लेना देना नहीं है दोस्तों। अब हम लोग को क्या करना है, एक बार प्लस किए, एक इक्वेशन नया आपको मिला, अब एक बार आप सब्ट्रैक्ट करो। देखो अभी इसमें माइनस करोगे, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और यहाँ तो कट गया तो कुछ नहीं बचे। ये देखो 57 प्लस हो गया बड़ा साइन, तो x प्लस ये कितना आएगा, 57 में से 49 माइनस करोगे, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा 57 में से जाएगा तो भी लमसम 8y आएगा इक्वल टू। अब इसमें से माइनस करो, 2 में से 2 गए 0, अब यहाँ से करे लोगे 15, 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 8। अगर आप ध्यान से देखोगे 8 आए और 18, इस साइड से लेना देना नहीं, यहाँ दोनों सेम आएगा तो उसी से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग वो साइड बाय कितने से करना है दोस्तों 8 से, आप 8 से डिवाइड कर दो, 8 से 8 कैंसल, तो क्या बचेगा दोस्तों x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ कट जाएगा दोस्तों, कितना आएगा 10। इक्वेशन नया क्या बन जाएगा दोस्तों 4। थर्ड आप बनाए, अब आपका फोर्थ। अब ध्यान से देखना इस थर्ड और फोर्थ को, इस दोनों को देखना। अब इस दोनों को सॉल्व करके हमको आंसर लाना है। दूसरे आएगा पेपर में ना 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, देखो यहाँ x है, यहाँ y, यहाँ x और y दोस्तों कुछ सेम नहीं करना इसमें, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी, यहाँ मीन्स x और y दोनों का सेम है। आपको करना क्या, देखो अगर माइनस प्लस दिया, ऐड करते हो तो y कटता है, सब्ट्रैक्ट करते हो x कटता है। ऐड करता हूं, एडिंग इक्वेशन किसको, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को ऐड करो। थर्ड हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब इसको प्लस करो, प्लस 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 दोस्तों क्या आएगा, x 2x प्लस माइनस कट जाएगा, 10 और 4 14
इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर 2 7 जा 14, x का वैल्यू आपका मिल गया। x का वैल्यू आप किस में भी रखो, नहीं दोस्तों यही थर्ड और फोर्थ में रखो, तो मैं बोलता हूं आप फोर्थ में ही रख लो। पुटिंग x बराबर 7 इक्वेशन किसमें, फोर्थ में। आपका फोर्थ क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x के 7 रखोगे y बराबर 10, 7 उधर जाएगा तो y बराबर 10 माइनस 7, तो देयरफॉर y बराबर कितना आ जाएगा, तो 10 में से 7 गया 3, 3 आ गया। आप आंसर फाइनल लिख सकते हो दोस्तों, आपका x, y बराबर x का वैल्यू आया 7, 3, ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया तो सबसे पहले आपको या तो ए के सामने सेम करना पड़ेगा या तो बी। जो सेम हो जाता है, ध्यान से सुना, जो सेम हो जाता है दोस्तों उसके सामने को साइन को देखना पड़ता है। अगर दोनों माइनस में तो भी माइनस करना पड़ता है, दोनों प्लस में तो भी हम लोग को माइनस करना पड़ता है सेम होने के बाद। फिर उसके बाद नया नया आपको जो भी एक वैल्यू मिलेगा उसको इक्वेशन में रखोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखा तो पहले अगर डिवाइड में दिया तो मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में दिया तो कुछ करना ही नहीं है। एंड इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है, अगर x के सामने सेम है y के सामने, y के सामने सेम है x, तो हमको क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग को दोस्तों कुछ नहीं, बस ध्यान से एक बार ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार हम लोग को प्लस, ध्यान से देखे रहोगे यहाँ पर एक बार मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगा, आपको नया इक्वेशन मिलेगा। सोचना नहीं दोस्तों, ऐड करने के बाद यहाँ कुछ नंबर आएगा, उसी नंबर से आपको डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद सिंपल सा आप देखोगे कट जाएगा, आपको इक्वेशन नया मिल जाएगा। उस इक्वेशन के बाद उसको एक इक्वेशन मान लिया, फिर उसी को आप एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे, जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको वापस से एक इक्वेशन मिलेगा, उस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तब जाकर आपको फाइनल में x और y का वैल्यू मिलेगा। दोस्तों बस बोलूंगा, अगर ये 3 क्वेश्चन कर लेते हो तो प्रैक्टिस सेट आपका 1.1 जितना भी दिया दोस्तों इसके बाद से एक भी नहीं आएगा। दोस्तों बस यही बताऊंगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम रहोगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितना हो सकता है दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना।